नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं श्रवण ओला। आज अपन डिस्कस करेंगे वेक्टर के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो तक अपन ने पढ़ा था कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट अपन ने पढ़ा था, अदिश गुणन पढ़ा था और अदिश गुणन से रिलेटेड कुछ प्रश्न भी अपन ने किए थे। प्रश्नावली संख्या 13.2 अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज अपन बात कर रहे हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक सदिश गुणन की। देखिए बेटा, सदिश गुणन क्या होता है। आज का अपना टॉपिक रहेगा सदिश गुणन। क्या होता है सदिश गुणन, सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, आपके पास में दो सदिश हैं, एक है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। जैसा कि अदिश गुणन में अपन ने पढ़ा था, ए डॉट बी कैसे अपन ज्ञात करते हैं। यहां देखो, आपको क्या करना पड़ेगा कि सदिश गुणन में क्या होता है। सदिश गुणन सबसे पहली बात कहते किसे हैं, तो मैं डिस्कस करूंगा सदिश गुणन के बारे में। अपन दो सदिशों का गुणा करते हैं। गुणा करने पर अपने को एक नई राशि प्राप्त होती है। प्राप्त होने वाली राशि या तो एक सदिश राशि होगी और या एक अदिश राशि होगी। इस आधार पर सदिशों का गुणन दो भागों में विभाजित किया गया था, एक सदिश गुणन तो दूसरा अदिश गुणन। यदि प्राप्त होने वाली राशि अदिश राशि होती है तो इस प्रकार के गुणन को अपन ने अदिश गुणन पढ़ा था। इसके बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं पहले। अदिश गुणन को आप डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणन भी कहते हो। यहां अपन बात करते हैं सदिश गुणन की। सदिश गुणन क्या होता है, देखिए बेटा, कि अगर आप दो सदिश लेते हो और उनको गुणा करते हो तो गुणा करने के बाद आपको जो नया सदिश प्राप्त हो रहा है, गुणा करने के बाद जो नई राशि प्राप्त हो रही है वो एक सदिश राशि होगी। तो इस प्रकार का गुणन सदिशों का सदिश गुणन कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं, यदि दो सदिशों का गुणा एक सदिश राशि प्राप्त हो तो ऐसा गुणन सदिश गुणन कहलाता है। मैं बात कहूं यहां, यदि दो सदिशों का गुणा, यदि दो सदिशों का गुणन क्या प्राप्त हो, सदिश राशि प्राप्त हो। यदि दो सदिशों का गुणा क्या प्राप्त हो, सदिश राशि प्राप्त हो, तो ऐसा गुणन क्या कहलाता है, सदिश गुणन कहलाता है। फिर रिपीट करता हूं, यदि दो सदिशों का गुणन एक सदिश राशि प्राप्त होती हो तो इस प्रकार का गुणन सदिश गुणन कहलाता है। अब सदिश गुणन में क्या लिखते हैं, यदि दो सदिशों के, यदि दो सदिश अपने पास में हैं, देखिए बेटा, यदि दो सदिशों ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण की मैं बात करता हूं और वो कोण है, मान लीजिए क्या है, थीटा। दो सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनके बीच का कोण क्या है, थीटा। तो सदिश गुणन जो होता है वो सदिश गुणन ए क्रॉस बी के द्वारा निरूपित होता है। और ए क्रॉस बी का मान होगा बेटा, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। अब देखो, सदिश गुणन में दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह यूज करते हैं अपन, क्रॉस का चिन्ह यूज करते हैं। और सदिश गुणन में जब क्रॉस का चिन्ह यूज करते हैं, इसलिए इस सदिश गुणन को, इस सदिश गुणन को क्या कहा जाता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वज्र गुणन भी कहते हैं। किसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वज्र गुणन, सदिश गुणन को। क्यों कहते हैं कि यदि दो सदिशों का गुणा करने पर एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो ऐसा गुणन सदिश गुणन कहलाता है। सदिश गुणन में अपन क्या करते हैं, दो सदिश हैं, एक है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। दोनों सदिशों के बीच में क्रॉस यानी इसका चिन्ह सिंबल यूज करते हुए अपन सदिश गुणन को दर्शाते हैं। और क्रॉस का साइन यूज करने के लिए इस सदिश को क्या बोला जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट या वज्र गुणन भी सदिश गुणा को कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर सदिश गुणन से जो प्राप्त राशि है वो क्या होती है, एक सदिश राशि प्राप्त होती है। तो जो प्राप्त राशि सदिश होती है तो उस परिस्थिति में उसकी कुछ ना कुछ दिशा जरूर होगी।
सदिश है तो उसकी कुछ दिशा जरूर होगी। यहां उसकी दिशा क्या होगी, देखो बेटा a क्रॉस b है ना, a क्रॉस b एक क्या है, सदिश राशि है, और a क्रॉस b की जो दिशा है वो गुणा होने वाले दोनों सदिशों में से प्रत्येक के लंबवत होती है। कहाँ होती है इसकी दिशा, गुणा होने वाले दोनों सदिशों में से प्रत्येक के लंबवत होती है। मतलब मैं यह कहना चाहता हूं आपको कि जो सदिश अपन गुणा कर रहे हैं, एक है a एक है b, सदिश गुणा किया तो a क्रॉस b आई। अब ये a क्रॉस b की जो दिशा है वो दिशा किधर होगी, a क्रॉस b की दिशा प्रत्येक के लंबवत। प्रत्येक का मतलब किन किन को आप गुणा कर रहे हो, आप सदिश a वेक्टर और सदिश b, a सदिश और b सदिश को गुणा कर रहे हो। तो a सदिश और b सदिश को गुणा कर रहे हैं, तो इसलिए जो a क्रॉस b की जो दिशा होगी वो इन दोनों के a के भी लंबवत होगी और b के भी लंबवत होगी। अर्थात a क्रॉस b की जो दिशा है वो दोनों सदिशों के लंबवत होगी। चलिए बात करते हैं अपन इससे आगे की। देखो बेटा, तो यहां आपको जब भी कहीं पूछा जाए दो सदिशों के लंबवत सदिश ज्ञात करो, तो लंबवत सदिश कैसे आएगा बेटा, a क्रॉस b से। मतलब लंबवत सदिश अगर आपसे पूछा जाता है तो वहां आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। क्या कर देना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। अब देखो बेटा, यहाँ a क्रॉस b का मान क्या आता है बेटा, a क्रॉस b का मान आता है a का परिमाण b का परिमाण साइन थीटा n कैप। यहां n कैप क्या है, n कैप क्या है बताओ, n कैप दोनों के लंब दिशा में, दोनों के लंबवत दिशा में मात्रक सदिश है। n कैप क्या है, दोनों के लंबवत दिशा में, दोनों किसके, जो सदिश गुणा हो रहे हैं a और b, इन दोनों सदिशों के लंबवत दिशा में मात्रक सदिश जो है वो मैं n कैप के द्वारा व्यक्त कर रहा हूं। चलिए बात करूं मैं इससे थोड़ा आगे की, तो देखो इससे आगे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहां मैं यूज क्या कर रहा हूं, a क्रॉस b की वैल्यू क्या निकाल रहा हूं। a क्रॉस b की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो है a का परिमाण b का परिमाण साइन थीटा n कैप। अब देखो यहां आप क्या यूज ले रहे हो, साइन थीटा यूज ले रहे हो, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैं बात करूं इसके बारे में। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, साइन थीटा की वैल्यू के बारे में मैं अगर डिस्कस करूं तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यहां पर जो सदिश गुणन से प्राप्त है ये सदिश इन दोनों के क्या है, लंबवत है। अब मैं यहां कुछ केसेस की बात करता हूं। देखो यहां मैं बात करूं a क्रॉस b की, तो वो होता है a का परिमाण b का परिमाण साइन थीटा n कैप। मैं यहां बात करूं थीटा की, तो थीटा की वैल्यूज क्या क्या मैं ले सकता हूं उनके बारे में मैं बात करता हूं। तो थीटा की वैल्यू मैं क्या क्या ले सकता हूं बेटा, यदि मैं बात कहूं इनकी थीटा की वैल्यू की, कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, 0 डिग्री का मतलब यानी कोई भी कोण नहीं है, या दोनों सदिश कैसे हैं, समांतर हों, दोनों सदिश कैसे सदिश हो, समांतर हो। तो जब समांतर होते हैं तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। अब मैं इस केस के बारे में बात करूं तो यहां थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर a क्रॉस b का मान क्या आएगा बेटा, a का परिमाण b का परिमाण साइन 0 डिग्री n कैप। आप मुझे बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस केस में ये a क्रॉस b जो है वो क्या मिलेगा आपको, 0 वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 0 वेक्टर मिलेगा। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि अगर दो सदिश परस्पर समांतर हैं, दोबारा बोल रहा हूं, यदि दो सदिश परस्पर क्या है, समांतर हैं, तो समांतर होने की सिचुएशन में क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, 0 प्राप्त होती है। फिर रिपीट करता हूं, यदि दो सदिश परस्पर समांतर हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 प्राप्त होता है। याद कीजिए पिछले वाले बिंदु गुणन में भी अपन ने इसके बारे में कुछ पढ़ा था। बिंदु गुणन में अपन ने क्या पढ़ा था वो आप खुद सोच के देखो। बिंदु गुणन में अपन ने यह पढ़ा था कि यदि दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। फिर बोल रहा हूं मैं, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो लंबवत होते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो समांतर होते हैं। फिर क्या बोला मैंने, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो
लंबवत होते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो समांतर होते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ समांतर होने पर क्या होगी, देखो अगर ए क्रॉस बी का मान 0 डिग्री है तो मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस समांतर है किसके, बी वेक्टर के। ए वेक्टर किसके समांतर है, बी वेक्टर के। तो जब सदिश समांतर होते हैं तो मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर बराबर लेम्डा बी वेक्टर। क्या लिख सकता हूँ, याद रखना कि जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आता है तो समांतर होंगे, तो ए बराबर लेम्डा बी वेक्टर मैं लिख देता हूँ। अब जब ये समांतर हैं तो इनकी दिशाएं क्या होंगी, तो ये किस पर निर्भर करता है, इस लेम्डा के चिन्ह पर निर्भर करता है। मैंने आपके बार पहले इसके बारे में बता चुका हूँ, पहले फिर दोहरा देता हूँ कि अगर लेम्डा का मान धनात्मक राशि होती है, लेम्डा का मान प्लस की राशि होती है, तो दोनों की दिशा सेम होगी, क्योंकि अपन प्लस की राशि से गुणा करने पर दिशा नहीं बदलते। लेकिन अगर लेम्डा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उस केस के अंदर क्या होगा बेटा, दिशा विपरीत हो जाएगी। चलो जी, यहाँ तक अपने को कोई डाउट वाली बात नहीं है। दूसरी बात मैं कहूँ ए क्रॉस ए की बात कहूँ तो ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया था ए डॉट ए का मान ए के परिमाण का स्क्वायर होता है, तो ए क्रॉस ए का मान क्या होगा, तो मैं खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, खुद का खुद के साथ। तो मुझे बताओ ए क्रॉस ए का मान आएगा ए का परिमाण साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अब आप कहोगे सर थीटा की वैल्यू 0 क्यों ली बेटा, थीटा की वैल्यू मैं 0 इसलिए ले रहा हूं कि आप यहां ए क्रॉस ए निकालना चाह रहे हो, तो ये ए है और ये भी ए ही है। थीटा क्या होता है, थीटा होता है दोनों सदिशों के बीच का कोण। अब आप पहला सदिश भी ए वेक्टर ले रहे हो और दूसरा सदिश भी ए वेक्टर ले रहे हो, तो जब दोनों ए वेक्टर ही ले रहे हो तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा, तो ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ बनाया गया कोण। तो ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ कोई कोण बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, खुद का खुद के साथ बनाया गया कोण क्या होगा। जैसे ये पेन है, ये दूसरा पेन है, अब तो इनके बीच में कुछ ना कुछ कोण बना, लेकिन इस पेन का इसी के साथ, तो खुद का खुद के साथ बनाया गया कोण कितने डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसलिए मैंने ए क्रॉस ए निकालने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री यूज में ली है, 0 डिग्री ली है। अब देखो बेटा आगे, यहां ए क्रॉस ए की वैल्यू फिर क्या मिलेगी आपको, 0 डिग्री। मैं फिर एक बार पुरानी बातों को दोहराने की कोशिश कर रहा हूं और आपको परखने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले वाली चीजें आपको कितनी याद रखनी है। घबराना नहीं है, याद नहीं है कोई बात नहीं है, मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ही वैल्यूज आपको याद होंगी। जितना रिटन वर्क मैथ्स में आप करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। रही बात रिटन के नोट्स की, तो बेटा ऐप पर जल्दी से जल्दी मैं PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब अपन बात करें इसमें आगे, लेकिन अगर फिर भी अगर आपके क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेहिचक आप व्हाट्सएप नंबर 9462187280 आप इवनिंग में 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप अपने मैथ्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, जरूरी नहीं है कि वेक्टर में ही डाउट हो, अगर पीछे के किसी टॉपिक में भी अगर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती आ रही है तो आप कभी भी मुझे कॉल कर देना, 100% आपकी समस्या का समाधान उसी वक्त कर दिया जाएगा। चलिए मैं बात करूं इससे आगे की। देखो बेटा यहां ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, 0। हाँ, मैं अपन बात कर रहे दोहरा रहे थे कि ए डॉट ए की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल, ए क्रॉस ए की वैल्यू तो 0 हो गई, ए डॉट ए की वैल्यू क्या होगी आप बताओ, मैं आपके लिए छोड़ता हूं। क्या होगी बेटा, ए डॉट ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए डॉट ए की वैल्यू होगी ए के परिमाण का स्क्वायर। क्या होगी बेटा, ए के परिमाण का स्क्वायर। और ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी, 0। चलिए यहां तक मेरे हिसाब से आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन बात करते हैं इससे थोड़ा सा आगे की। इससे आगे अपने को क्या पढ़ना है वो देखो। हाँ जी, तो अपन बात कर रहे थे इससे आगे। देखिए बेटा ए क्रॉस ए मैंने आपको बताया, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा। अब देखो आई कैप, जे कैप और के कैप ये क्या होते हैं, क्रमशः है तीनों निर्देशीय अक्षों। तीनों निर्देशीय अक्ष कौन कौन से,
एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, उनके अनुदिश क्या है? ये एकांक सदिश हैं, मात्रक सदिश हैं। आई कैप, जे कैप और के कैप तीन निर्देशीय एक्स हैं, उन तीनों के अनुदिश क्या हैं? मात्रक सदिश हैं, यानी एकांक सदिश हैं। अपन बात कर रहे हैं किसकी? जब ये मात्रक सदिश हैं तो अब आपको पता है तीनों निर्देशीय एक्स, तीनों निर्देशीय एक्स कौन से की बात कर रहा हूं मैं? एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स की बात कर रहा हूं। तीन निर्देशीय एक्स हैं, एक्स, वाई और जेड। अब आपको ये बात बोल दी गई है कि ये तीनों अक्षों के अनुदिश मात्रक सदिश होते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, पहली बात तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है? ए का परिमाण, बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप, और ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या होती है? जीरो वेक्टर। तो मुझे बताओ आई क्रॉस आई की वैल्यू, जे क्रॉस जे की वैल्यू और के क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी? जीरो वेक्टर होगी, क्योंकि खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? जीरो। तो आई क्रॉस आई ले लो, चाहे जे क्रॉस जे ले लो, चाहे के क्रॉस के ले लो, जीरो वेक्टर आएगा। रही बात इनके आई जे और के की, अब सोच के देखो, यदि मैं आई क्रॉस जे लेता हूं, क्या लेता हूं? आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे लेता हूं, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? तो उस परिस्थिति में क्या होगा बेटा? एक बात मैं आपको और बता देता हूं, यदि आप दो सदिश ले लेते हो ए वेक्टर और दूसरा ले लेते हो बी वेक्टर, तो देखो ए क्रॉस बी की वैल्यू और बी क्रॉस ए की वैल्यू दोनों की बराबर नहीं होती। क्या बोल रहा हूं मैं? ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको मैं फिर यहां लिख देता हूं कि ए क्रॉस बी की वैल्यू बराबर नहीं होती किसके? बी क्रॉस ए के, परंतु ए क्रॉस बी की वैल्यू बराबर की किसके होगी बेटा? माइनस का बी क्रॉस ए के। मतलब यानी आप एक की जगह बी और बी की जगह ए लिखोगे तो यहां इनका क्रम बदलने पर बीच में चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करूं मैं, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि डॉट प्रोडक्ट में तो आप ए डॉट बी और बी डॉट ए लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगी। अगर आपको बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी के इक्वल लिखना है तो मैं यहां देखो, ए क्रॉस बी की वैल्यू किसके बराबर होगी? माइनस की बी क्रॉस ए के वैल्यू। मतलब इसको इधर लिखता हूं तो पहले चिन्ह किसका लिखना पड़ेगा मुझे? माइनस का। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो यह कह सकता हूं कि सदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना नहीं करता है, अर्थात दो सदिशों का क्रम बदलने पर क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली प्राप्त होगा। लेकिन बात करूं मैं इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट की, बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट में तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस है, बट डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा? ए क्रॉस बी की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी आपको? बी क्रॉस ए के बराबर मिलेगी। चलिए अपन बात करते हैं इससे थोड़ा सा आगे। अब मैं इससे आगे आपको कहूं तो ये कहूंगा कि ए क्रॉस, देखो बेटा ये तो हो गया। अब मुझे बताओ आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी? तो आई होता है एक्स एक्स के अनुदिश, जे होता है वाई एक्स के अनुदिश। अपन क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट से एक नया सदिश मिलता है और प्राप्त होने वाला सदिश इन दोनों के क्या होगा? लंबवत होगा। तो ऐसा सदिश बताओ जो आई और जे दोनों के लंबवत होगा। आई होता है एक्स एक्स के अनुदिश और जे होता है वाई एक्स के अनुदिश। तो ऐसा सदिश बताइए जो एक्स एक्स के भी लंबवत होता है और वाई एक्स के भी लंबवत होता है। तो अपन कहेंगे सर जेड एक्स। जेड एक्स है वो दोनों बोले तो एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों के क्या होता है? लंबवत होता है। चलो जी बात करें इसमें आगे, तो आई क्रॉस जे की एक बाद में बात करूं मैं तो मैं क्या लिखूंगा? देखो बेटा, एक तो है आई कैप, एक है जे कैप और एक है के कैप। अगर आप इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करोगे, कौन सी डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है कौन सी? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे स्थिति में ये जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर आप आई और जे और के, आई जे और के, देखो बेटा आई जे के ऐसे चलोगे तो पॉजिटिव आएगा। अब अगर आप तब आंसर आएगा नेगेटिव। देखो मैंने क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है
आई के बाद में जे के बाद में के के बाद में वापस आई। आप इस रूटीन को एक बार आप बोलो, आपको समझ में आएगा। क्या? आई जे के, आई जे और के, मतलब एक रूटीन बन रहा है। आई के बाद जे के बाद के के बाद आई के बाद जे। अगर ये रूटीन फॉलो हो रहा है तब तो प्लस का आएगा, वरना माइनस का आएगा। तो यहाँ आई क्रॉस जे का मान क्या होगा? आएगा तो के, लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, अब ये आप पर निर्भर है। बताओ। तो आई क्रॉस जे, तो रूटीन बोला अपना आई के बाद जे आना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो के पॉजिटिव आ गया। अब जे क्रॉस के, तो आई के बाद जे के बाद में के आना चाहिए, तो ये आई कैप हो गया। और के क्रॉस आई, ये हो गया जे कैप। के क्रॉस आई इसी रूटीन को फॉलो कर रहा है, तो नेक्स्ट जे कैप हो गया। लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट लेके चलता हूं, अपोजिट क्यों, कौन सा? कि देखो आई क्रॉस के, तो आई के बाद जे आना चाहिए था, के आ गया, तो आंसर किसका आएगा? माइनस का जे। अब के क्रॉस जे, के क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी? माइनस की आई। जे क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी? माइनस की के। तो ये अपने पास में इनका क्रॉस प्रोडक्ट है। चलिए, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब अपन बात करते हैं दो सदिशों का सदिश गुणा कैसे करते हैं अगर आपको घटक दे दें तो। देखो बेटा, एक सदिश आपके पास में है ए वेक्टर, और ए वेक्टर की वैल्यू है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप और प्लस का c1 के कैप। दूसरा सदिश आपके पास में है बी वेक्टर, जिसकी वैल्यू है a2 आई कैप b2 जे कैप और c2 के कैप। ये अपने पास में सदिश क्या है? बी वेक्टर है। अब आपको करना क्या है? ए क्रॉस बी निकालना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो बेटा, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले एक सारणिक बनाओगे जिसके अंदर फर्स्ट रो, पहली पंक्ति आप लिखोगे आई कैप जे कैप और के कैप। दूसरी पंक्ति के अंतर्गत आप इस पहले सदिश के घटक लिखोगे। तो पहला सदिश आपके पास में क्या प्राप्त हो रहा है? ए वेक्टर। तो ए वेक्टर के घटक कौन से हैं? a1 b1 और c1। तो मैं यहाँ लिखूंगा a1 b1 और c1। फिर b के घटक लिखूंगा क्या? a2 b2 और c2। अब आप खुद इस चीज को गौर से देखो, ए क्रॉस बी का मान ये आ गया कि नहीं आ गया? ये ए क्रॉस बी का मान इस सारणी के द्वारा अपन ज्ञात करते हैं। अगर आपको दोनों सदिश दे रखे हैं तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैसे देखा जाए तो करना तो नहीं चाहिए, लेकिन दया आ जाती है कभी कभी आप पर। ए डॉट बी कैसे करें बताओ? ये आपके लिए ए डॉट बी क्या हो? ए क्रॉस बी तो चलो मैंने बता दिया है, ए डॉट बी कैसे निकालेंगे? आप खुद आंसर दो इसका, देखें आपको कितना कार्य है, बता पाओगे? ए क्रॉस बी होगा बेटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। चलो अपन उसके बारे में बात कर चुके हैं पहले, मैं तो बस पूछने के मकसद से आपको बोल दिया। चलिए जी, ए क्रॉस बी अपन कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करता हूँ। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, पहले तो आई कैप जे कैप के कैप, फिर पहले के घटक और फिर दूसरे के घटक। इससे जो सदिश अपने को प्राप्त होगा वो ए क्रॉस बी वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। कोई डाउट वाली बात आपको नहीं होगी। चलिए फॉर एग्जाम्पल अपन एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, प्रश्न मैं आपको लिख रहा हूं, बोर्ड पर लिख देता हूं कि प्रश्न क्या लिख रहा हूं। देखिए क्वेश्चन ये है, आपको दो सदिश दे रखे हैं और क्वेश्चन क्या है अपन उसके बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, प्रश्न ये है, सदिशों ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस का 4k कैप, वह दूसरा सदिश आपको दे दिया बी वेक्टर बराबर, बी वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है? 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस का 4k कैप, में से प्रत्येक के लंब, दोनों के लंबवत सदिश ज्ञात करो। देखो बेटा, आपको दो सदिश दे रखे हैं, एक है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे यह पूछा गया है कि इन दोनों के लंबवत सदिश आपको ज्ञात करना है।
मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 16 की। देखो दोनों के लंबवत सदिश कैसे निकालते हैं। देखो आपको क्या दे रखा है, ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर आपको दे रखा है 3i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का 4k कैप। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दोनों के लंबवत सदिश। तो देखो बेटा ए व बी दोनों के लंबवत सदिश सी वेक्टर का मान ए क्रॉस बी आएगा कि नहीं आएगा। क्यों आएगा, मैंने बताया था कि जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक नया सदिश प्राप्त होता है, और प्राप्त होने वाला सदिश दोनों के लंबवत होता है। तो आपको दोनों के लंबवत सदिश पूछा है तो दोनों का सदिश गुणा कर दोगे, और सदिश गुणा अपन कर देंगे तो सदिश गुणा से जो प्राप्त होगा वो इनमें से दोनों के क्या होगा, लंबवत होगा। बिल्कुल डेफिनेटली लंबवत होगा। तो देखो बेटा इससे आगे मैं आपको बात करूं कि ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी सी बराबर। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो पहले आई कैप जे कैप और के कैप, पहले ए के घटक बताओ जी, तो 2 माइनस 3 और 4। अब बी के घटक बताओ 3 4 और माइनस 4। आपसे क्या पूछा गया है, ए क्रॉस बी, बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ कौन है, आई कैप, तो आई कैप के साथ में इसकी उपसारणिक, तो आई कैप के साथ में क्या बनेगा बोलो बताओ। तो ये वाला और ये वाला आप छोड़ दोगे, क्या बच रहा है, -3 4 4 और -4। फिर आगे किसका चिन्ह लगाओगे, माइनस का। क्यों लगा रहे हो, इसके बारे में आप डिस्कस इसके फर्स्ट पार्ट सारणिक में आप कर चुके होंगे, और अगर आपने नहीं भी किया है पहले अपन इसमें सर ने गुप्ता जी ने शायद वीडियो अपलोड कर दिया होगा, तो उस चीज़ में आप पढ़ सकते हो। और अगर वहाँ अगर आपको उससे आगे की जो डीपली नॉलेज है अपन सारणी के बारे में, ये अपन अपनी क्लासेज में आगे पढ़तेंगे। देखो बेटा अब अगला चिन्ह दूंगा मैं माइनस का, और माइनस का लेके जे कैप वाले के साथ लोगे, तो जे कैप से रिलेटेड जे कैप इसके दूसरे कॉलम में है, तो ये कॉलम और ये छोड़ दोगे आप। ये जब छोड़ दोगे तो पीछे क्या बचा बेटा, आप जे वाले के बाद में, तो ये बचा आपके पास में 2 4 3 -4। फिर आप लोगे प्लस का, फिर के कैप, यानी पहला प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का ले लिया। के कैप के साथ क्या लोगे बेटा, 2 -3 3 और 4, ये आप लोगे। तो अब अपने को क्या मिल जाएगा बेटा बताओ। अब सबसे पहले इनको आपस में गुणा करेंगे, तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 और -4 गुणा होके कितना हो जाएगा, +12। फिर अपन बीच में चिन्ह लगाएंगे किसका, माइनस का। अब अपन क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाने के बाद में इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 16, इतना आई कैप माइनस जे वाला बताओ। तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में गुणा करोगे आप, क्या आएगा बोलो बताओ बेटा। इन दोनों को गुणा किया तो -8, फिर किसका चिन्ह लगाओगे, माइनस का। अब इनको गुणा करोगे कितना जाएगा, 12, फिर ये जे कैप हो गया। के वाला बताओ जी कितना के कैप है, इनको गुणा करो कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 के बाद किसका चिन्ह लगाओगे, माइनस का। अब आप किन को गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा किया तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। और -9 आ जाएगा तो बाहर पहले माइनस ले चुके अपन, अब दोबारा -9 लेता हूं तो ये किसका हो जाएगा, +9 हो जाएगा। तो ये अपने पास में आ जाएगा -4 आई कैप माइनस 12 और 8 कितना हो गया, 20, किसके, माइनस के 20, बाहर चिन्ह किसका है, माइनस का, तो प्लस का 20 जे कैप हो गया और प्लस का 17 के कैप हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में, सी वेक्टर की, यानी ए और बी दोनों के लंबवत सदिश सी वेक्टर अपने पास में प्राप्त हो गया। तो बेटा देखो ज़्यादा डीपली इसमें है नहीं, सी वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा है, आपको दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ा है। तो एक छोटी सी सारणी थी और इस सारणी का आपको मान ज्ञात करना था। तो इसी के साथ अपना ये प्रश्न संख्या उदाहरण संख्या 16 कंप्लीट हो गई है। चलिए अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट उदाहरण नंबर 17 की। देखो उदाहरण नंबर 17 क्या है। 17वें उदाहरण में आपको ये दे रखा है, पढ़ बुक होगी शायद आपके पास में, नहीं भी होगी तो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप जितना जल्दी हो सकता है बुक्स परचेज कर लें।
और वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने बुक परचेज कर ली होगी। चलिए अब देखो, बात करते हैं उदाहरण नंबर 17 की। देखो एग्जाम्पल नंबर 17। 17वां उदाहरण क्या है? 17वें उदाहरण में ये बोला गया है कि आपको सदिश दे रखे हैं। देखो अब क्या दे रखे हैं? सदिश ए वेक्टर। आपको दो सदिश दे रखे हैं। ए वेक्टर क्या है अपने पास में? 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, वह बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का 2k कैप। अब आपको इसमें क्या बोला गया है? ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर दे दिया। अब आपसे क्या बोला गया है? अगर ए वेक्टर बराबर ये और बी वेक्टर बराबर ये हो तो आपको दे दिए दो सदिशों, तो क्या करना है आपको? ए वेक्टर व बी वेक्टर, दो सदिश आपके ना, तो आपको बोला ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों के लंबवत, ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों के लंबवत मात्रक सदिश, दोनों के लंबवत मात्रक सदिश बोल दो चाहे इकाई सदिश बोल दो, एक ही बात है। दोनों के लंबवत इकाई सदिश एन कैप ज्ञात करो। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। आपको क्या पूछा है? प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, होया वही है, कोई ज्यादा है नहीं इसमें। आपको दो सदिश दे रखे हैं, एक दे रखा है ए वेक्टर और दूसरा दे रखा है बी वेक्टर। आपसे क्या पूछा गया है? दोनों के लंबवत दिशा में इकाई सदिश पूछा गया है। तो दोनों के लंबवत दिशा में इकाई सदिश अपन कैसे निकालेंगे वो बताओ। तो इकाई सदिश के बारे में बात कर रहा है। इकाई सदिश तो अपन ज्ञात कर लेंगे, अपने बाएं हाथ का खेल है, किसी भी सदिश में उसी के परिमाण का भाग लगा देंगे तो अपने को इकाई सदिश प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इकाई सदिश से पहले मुझे क्या ज्ञात करना है? दोनों के लंबवत दिशा में कोई सदिश। तो देखो बेटा, ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत सदिश एन वेक्टर हो तो बोलो एन वेक्टर बराबर क्या आएगा? ए क्रॉस बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? लंबवत सदिश अपन ने ज्ञात करने के लिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया था। तो अब मुझे बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा? तो मैं यहां लिखूंगा आई जे और के। साथ में मुझे बताओ आप पहले यहाँ क्या आएगा? ए के घटक आएंगे। तो ए के घटक आप देखो कितने हैं? 3 1 2। फिर बी के घटक देखो 2 - 2 2। ये आपके पास में ए क्रॉस बी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ए क्रॉस बी की वैल्यू है। अब मुझे बताओ, आप फिर से रिपीट करता हूँ, आई कैप फिर माइनस जे कैप फिर प्लस और के कैप, कितना आई कैप होगा आप बताओगे। तो आई वाली बात को छोड़ दो, आई वाला कॉलम और आई वाली रो को छोड़ दो। क्या बना? 1 2 - 2 2। तो आई के साथ बना 1 2 - 2 2 माइनस जे के साथ क्या बना बेटा? 3 2 2 2। अब मुझे बताओ के साथ क्या बना? 3 1 2 और -2। अब बताइए यहाँ पर इनको आपस में गुणा करो, कितना आया? 2 आया। फिर किसका चिन्ह यूज करोगे आप? माइनस का। अब इनको गुणा करो, कितना आता है? माइनस का 4 आ रहा है। तो आप गुणा करोगे तो माइनस का 4 आ रहा है, तो ये प्लस का 4 आई कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर माइनस, इनको गुणा करो, कितना आएगा बोलो? 6। फिर किसका चिन्ह? माइनस का चिन्ह। अब आप इन दोनों को गुणा करो, कितना आया? 4 आया। फिर प्लस के वाला बताओ जी कितना आया? पहले इनको गुणा किया -6, फिर किसका चिन्ह? माइनस का, और कितना? 2। अब बताओ कितना आ जाएगा ये? 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप और माइनस का 8 के कैप। ये वैल्यू किसकी आ गई? एन वेक्टर की आ गई। ये एन वेक्टर क्या है? ये एन वेक्टर दोनों के लंबवत दिशा में सदिश है। ये क्या है? दोनों के लंबवत दिशा में सदिश है। आपसे एन वेक्टर थोड़ी पूछा है, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा लंबवत मात्रक सदिश पूछा है। ये तो लंबवत दिशा में अपन सदिश ज्ञात कर लिया।
अब देखो एन वेक्टर का परिमाण अपन निकालें तो क्या आएगा बताओ बेटा। एन वेक्टर का परिमाण अंडर रूट, तो सबसे पहले 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, फिर कितना है बोलो माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 4, और फिर आगे माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 104। क्या आएगा अंडर रूट 104। 104 को आप क्या लिख सकते हो 26 गुणा 4 लिख दूं, अंडर रूट 26 गुणा 4, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 रूट 26। क्या लिख सकता हूं 2 रूट 26। ये 2 रूट 26 मैंने किसको लिखा है 104 को। अब देखो ये n का परिमाण, तो देखो a वेक्टर व b वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश, ये तो लंबवत सदिश आया था तब तो यहीं तक हो गया। इकाई सदिश पूछा तो इसके परिमाण का भाग लगा दो। लंबवत इकाई सदिश n कैप बराबर n वेक्टर बटा n का परिमाण, तो n वेक्टर कितना है 6i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का 8k कैप बटा में 2 रूट 26, तो ये n कैप क्या आ जाएगा, ये 2 इसे कट के 1 बटा रूट 26 तो बाहर रह जाएगा, और ये 3 तो i कैप बचेगा, माइनस का j कैप और माइनस का 4k कैप। ये इन दोनों के लंबवत दिशा में मात्रक सदिश अपने को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी के मेरे हिसाब से कोई वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो शुक्र है यहाँ आपको ये बोल दिया लंबवत दिशा में मात्रक सदिश याद करो। ये बोलता कि ए वेक्टर और बी वेक्टर हो तो दोनों के लंबवत दिशा में 5 इकाई परिमाण वाला सदिश याद करो, तो आप मात्रक सदिश को किससे गुणा कर देते 5 से। आपसे बोलता 8 इकाई वाला याद करो, तो आपसे अगर ऐच्छिक अपने को दे देता कि भाई इतने परिमाण का ज्ञात करो, तब आपको उसी से उसको क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अपन इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 की। 18वें एग्जाम्पल में अगले ने आपको क्या बोल रखा है वो देखो। एग्जाम्पल नंबर 18 में आपको बोल रखा है कि यदि a क्रॉस b की वैल्यू किसके बराबर है c क्रॉस d के, तथा दूसरा दे रखा है a क्रॉस c की वैल्यू किसके बराबर आपको दे रखी है a क्रॉस c की वैल्यू b क्रॉस d के, आपको क्या करना है ये अगर बराबर हैं ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी, देखो ये आपको दे रखी है, तो इसमें क्या पूछा है आपसे, तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है आपको ए माइनस डी और बी माइनस सी, ए माइनस डी व बी माइनस सी ये क्या है समांतर हैं। इनको आपको समांतर सिद्ध करना है ए माइनस डी और बी माइनस सी को। देखो कैसे करेंगे इसका आंसर। देखो आपको क्या दे रखा है कि आपको दे रखा है ए क्रॉस बी की वैल्यू बराबर है सी क्रॉस डी के, और ए क्रॉस सी की वैल्यू बराबर है बी क्रॉस डी के। क्या पूछा है ए माइनस डी और बी माइनस सी समांतर सिद्ध करना है। तो जब दो सदिशों को लंबवत सिद्ध करना होता है तो आप क्या करते हो, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब दो सदिशों को लंबवत सिद्ध करना होता है तो आप क्या करते हो। जब लंबवत सिद्ध करना होता है तो आप डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखाते हो। अब आपको क्या करना है, इनको समांतर सिद्ध करना है। तो जब समांतर सिद्ध करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट को 0 दिखाना है बेटा। फिर बोलता हूं लंबवत सिद्ध करना हो तो डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखाना होता है, और लंबवत ज्ञात करना है सदिश तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है।
अगर समांतर सिद्ध करना है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो करना है। अब देखो, आपको a माइनस डी और b माइनस सी इनको समांतर सिद्ध करना है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो। क्या आता है, क्या आएगा? देखो, सबसे पहले इस a को करूंगा इस b माइनस सी से, तो बोलो क्या आएगा? a क्रॉस b आ गया कि नहीं आ गया? पहला a क्रॉस b, फिर माइनस a क्रॉस c, कोई डाउट नहीं है। फिर इस माइनस के d को करूंगा, तो माइनस का d क्रॉस b आ गया। फिर माइनस का d किससे क्रॉस होगा? माइनस के c से, तो प्लस का d क्रॉस c आ गया। अब आप देखो, एक व दो से मान रख दोगे, तो क्या मान रखा आप? a क्रॉस b की जगह मैं यहाँ a क्रॉस b की जगह क्या लिख दूंगा? c क्रॉस d लिख दिया। a क्रॉस b की जगह c क्रॉस d, और a क्रॉस c की जगह क्या लिख दूंगा? b क्रॉस d। ये दोनों मान मैं यहाँ से रख दूंगा यहाँ। अब आपको क्या करना है? माइनस का ये d क्रॉस b और प्लस का ये d क्रॉस c पड़ा है। अब देखो, सबसे पहले ये है c क्रॉस d। क्या c और d कहीं और यूज हुआ है क्या इसमें? बिल्कुल हुआ है। यहाँ आपको d क्रॉस c यूज हुआ है, तो जब d क्रॉस c यूज हुआ है तो मैं इसको c क्रॉस d लिखता हूँ। तो ये प्लस का था, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्रम विनिमयता की पालना नहीं होती। चलिए इससे आगे की मैं बात करूं। अब देखो, एक है ये b क्रॉस d, मैं इसको प्लस का कर दूं और यहाँ d क्रॉस b कर दूं, कोई डाउट वाली बात नहीं होगी, क्योंकि माइनस में आपके पास में d क्रॉस b की वैल्यू है। तो मैं यहाँ से इसको क्या कर दिया? मैंने माइनस कर दिया। अब आप देखो, ये सदिश दोनों सेम हैं, ये सेम है, फर्क किसका है? चिन्ह का। तो ये प्लस ये माइनस, तो जीरो वेक्टर, और ये भी जीरो वेक्टर। फाइनली क्या आ गया? जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर आ गया, इसका मतलब a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी क्या आ गया? जीरो आ गया। जब दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया तो आप क्या लिख दोगे? अतः a माइनस डी वेक्टर किसके समांतर है? b माइनस सी के समांतर है। बोलिए, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? कोई बात नहीं है। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 18 था, जो अब कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करें एग्जाम्पल नंबर 19 की। 19वां एग्जाम्पल क्या है वो देखो। उन्नीसवें एग्जाम्पल में आपको बोल रखा है कि सदिश आपको 19वें में दे रखा है, आप पहले पढ़िए, पहले 19वां एग्जाम्पल क्या है, पढ़ के आप खुद डिसीजन निकालने की कोशिश करें कि इसमें आपको क्या सिद्ध करना है। आपको इसमें दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 19 में जो दे रखा है वो बता देता हूं पहले। a क्रॉस b और c क्रॉस b दो सदिश दे रखे हैं। यदि a क्रॉस b बराबर है किसके? c क्रॉस b के, तो क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करो। इसमें आपको क्या सिद्ध करना है? a माइनस सी वेक्टर बराबर लेमडा b वेक्टर, जहां लेमडा क्या है? एक अदिश राशि है। देखो, a क्रॉस b का मान c क्रॉस b के बराबर दे रखा है, तो ये बराबर लेमडा b सिद्ध करना है। मुझे कुछ याद आ रहा है ये चीज देख के। अगर लेमडा करना है b, इसका मतलब ये सदिश इसके बराबर है, लेमडा गुना ही तो है, इसका मतलब ये दोनों समांतर हैं, और समांतर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। कैसे? देखो, a क्रॉस b बराबर c क्रॉस b, यही तो दिया है अपने को। मैं इसको इधर ले आता हूं, तो a क्रॉस b माइनस सी क्रॉस b बराबर जीरो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब देखो, यहाँ क्रॉस में b है और यहाँ क्रॉस में b है, दोनों में b बाद में है, तो मैं यहाँ क्रॉस में b कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ क्या लिखूँगा? a माइनस सी बराबर जीरो। अब मुझे बताओ, एक तो ये सदिश है और एक ये सदिश है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे कितना मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। तो जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो मिल रहा है तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा?
ए माइनस सी कोमा किसके समांतर है, बी वेक्टर के क्या है, समांतर है। अर्थात ए माइनस सी बराबर लेमडा बी वेक्टर। अब यदि लेमडा पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो ए माइनस सी व बी की दिशा समान होंगी। अगर लेमडा प्लस का है तो दोनों की दिशाएं क्या होंगी, समान। और यदि लेमडा क्या है, नेगेटिव है, तो ए माइनस सी व बी की दिशाएं क्या होंगी, इसकी दिशाएं विपरीत होंगी, परस्पर क्या होंगी, विपरीत। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 19 कंप्लीट हुआ। कोई बात नहीं बेटा, अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की। तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की। हाँ, तो 20वां एग्जाम्पल वो आ गया जिसके बारे में अपन सोच ही रहे थे। क्या कि एक पॉइंट आपको दे दिया ए, इसके निर्देशांक हैं 1 2 2। दूसरा पॉइंट बी दे दिया जिसका निर्देशांक है 2 -1 1, तथा तीसरा पॉइंट दे दिया सी जो है -1 -2 3। ये आपको 3 दे दिए और क्या कहा गया कि ये समतल में 3 बिंदु हैं, तो समतल के अभिलंब दिशा में 5 इकाई परिमाण का एक सदिश ज्ञात करना है। ये 3 बिंदु अपने को दे दिए। ये 3 बिंदु क्या है, समतल में, समतल में स्थित 3 बिंदु हैं। तो क्या ज्ञात करना है, समतल के अभिलंब दिशा में, समतल के अभिलंब दिशा में, समतल के अभिलंब दिशा में 5 इकाई परिमाण का, 5 इकाई परिमाण का सदिश ज्ञात करो। करते हैं जी। आप मुझे बताओ आपको क्या दे रखा है। ए दे रखा है 1 2 2, बी दे रखा है 2 -1 1, सी दे रखा है -1 -2 3। मुझे बताना, ये 3 पॉइंट ले लिया मैंने, 1 B C। आप इन तीनों में से लंब दिशा में सदिश निकालना है, तो आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ो। कौन सा पकड़ो, चाहे आपकी मर्जी, आप ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। बुक में आपको ए लेके कर रखा है, अपन ए नहीं लेंगे, अपन बी लेंगे। फिर बुक के अनुसार बुक ने ए ले रखा है, मैं आपको बोल रहा हूँ कोई सा भी लेके चल सकते हो। तो मैं मान लीजिए यहाँ बी फिक्स कर लेता हूँ। तो बी से यहाँ 2 सदिश हैं, बी ए और बी सी। अगर मैं सी पॉइंट पकड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे, सी ए और सी बी। 2 सदिश मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और अगर मैं ए पकड़ता हूं तो मुझे ए से 2 सदिश कौन से मिलेंगे, ए बी और ए सी। समझ रहे हो मेरी बात को। कोई भी आप पॉइंट ले लो। अब आपको करना क्या है, लंबवत दिशा में। तो इन दोनों के लंबवत सदिश कैसे निकलेगा, ये आएगा। ये सदिश कैसे आएगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो इसके लंबवत सदिश आ गया। लेकिन लंबवत दिशा सदिश में परिमाण उसका कितना करना है, 5। तो जैसा कि उदाहरण नंबर 17 में अपन ने पढ़ा था, लंबवत मात्रक सदिश पढ़ा था, तो उसको 5 से गुणा करना है। तो वैसे ये है। तो सबसे पहले आप ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा रे, ओ बी में से ओ ए घट के। तो बी में से ए घटाओ, क्या आएगा बोलो, 2 -1 आई कैप प्लस -1 -2 जे कैप प्लस 1 -2 के कैप। तो ये बनेगा आई कैप -3 जे कैप और माइनस का के कैप। ये अपने पास में बन गया क्या, ए बी वेक्टर। दूसरा आपको क्या चाहिए, ए सी। ए सी कैसे निकलेगा, सी में से ए निकलेगा। तो सी में से ए निकालोगे आप तो क्या आएगा बताओ मेरे को आप,
इसमें से ऊपर वाला हटाओगे तो क्या बनेगा बोलो, -1 आई कैप, -2 जे कैप और 3 -2 के कैप। तो ये बना -2 आई कैप -4 जे कैप प्लस का के कैप। ये वैल्यू आ गई अपने किसकी, AC की। आपके पास में AB आ गया और आपके पास में AC आ गया। आपको करना क्या है, AB वेक्टर जो आपको करना क्या है बताओ। यहां तक तो आ गया, आपको पूछा क्या है, लंबवत दिशा में मात्रक सदिश। पहले वो निकालेंगे फिर 5 से लगाओ आइडिया कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप। तो इसमें आपको यहां तक तो आ गया, अब आप AB क्रॉस AC निकालो। समतल ABC के लंबवत सदिश निकालें तो लंबवत सदिश AB क्रॉस AC बराबर IJK। पहले किसके घटक लिखोगे आप, AB के। तो AB के आप घटक बताओ मुझे क्या हैं। तो आप देखोगे AB के घटक आपको दे रखे हैं कितने, 1 -3 -1 और फिर इसके घटक हैं -2 -4 1, ये होंगे। तो चलो अब बताओ ये कितना, तो आई कैप आएगा -3 -1, ये इतना आई कैप और 1 -1 -2 1 जे कैप और 1 -3 -2 -4 के कैप। तो ये आ जाएगा -3 और -4 आई कैप, फिर -1 -2 आई जे कैप प्लस -4 -6 के कैप। तो ये आ जाएगा -7 आई कैप और प्लस का जे कैप और माइनस का 10 के कैप। ये समतल के लंबवत सदिश आ गया। क्या आ गया, ये समतल के लंबवत सदिश आ गया। आपको क्या निकालना है, इसके लंबवत 5 इकाई परिमाण का सदिश। तो अब आपको ये आया AB क्रॉस AC। तो AB क्रॉस AC का परिमाण निकालो तो ये आएगा √49 + 1 + 100 √150। 150 को आप लिख सकते हो 25 × 6, तो मैं 5√6 लिख सकता हूं। अब देखो ये आ गया। अब आपको क्या लिखना है, समतल के लंबवत मात्रक सदिश बराबर 5√6, परिमाण तो नीचे, ऊपर आ जाएगा -7 आई कैप प्लस जे कैप -10 के कैप। अब आपको क्या करना है, मात्रक सदिश तो आ गया भाई, ग्रॉस प्रोडक्ट के अंदर इसके परिमाण का क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। अब आपको इसका परिमाण कितना करना है, 5। तो तल के लंबवत 5 इकाई परिमाण का, 5 इकाई परिमाण का सदिश बराबर 5 गुणा -7 आई कैप प्लस जे कैप -10 के कैप बट्टा 5√6। 5 से 5 गया तो ये आ जाएगा 1/√6 -7 आई कैप प्लस जे कैप -10 के कैप। ये अपने को 5 इकाई परिमाण का सदिश प्राप्त हो गया। चलिए बात करते हैं अपन इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बात दे रखी है, एक चतुर्भुज दे रखा है और उस चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखो आपको क्या पूछा, इसमें क्या पूछा है, दर्शाइए कि चतुर्भुज ABCD का सदिश क्षेत्रफल देखो 1/2 AC क्रॉस BD होता है, जहां AC व BD क्या हैं, विकर्ण। अब देखो इस परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, इस समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस समांतर चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे।
सॉरी कोई भी चतुर्भुज है अपने पास में, तो देखो क्या दे रखा है आपको, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, तो ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो मैं कोई भी एक चतुर्भुज बना लेता हूं, जैसे यहां ये लो जी बना लिया, ए बी सी और डी, ये इसका एक विकर्ण हो गया ए सी और एक विकर्ण हो गया बी डी। ये मैं सॉरी दो डायरेक्शन ले लिए इधर ए बी और ए डी। अब देखो आपको क्या करना है, ये इधर ले लेता हूं। अब आपको इसका सदिश क्षेत्रफल चाहिए, तो ये विकर्ण जो ए सी है, आप गौर से देखिएगा, विकर्ण जो है ये ए सी, ये इसको दो भागों में बांट रहा है, बांट रहा है या नहीं बांट रहा, बांट रहा है। तो देखो इस केस में इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल प्लस दूसरा क्या बच गया, ACD का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल। अब देखो, अब बात करूं मैं इस ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2। यहां A से AB और AC जा रहे हैं ना, तो 1/2 AB क्रॉस AC प्लस 1/2। अब इसका क्या हो जाएगा, यहां से ये त्रिभुज है ना ACD, AC और AD यहां से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो 1/2 AC क्रॉस AD। अब देखो दोनों में मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूं, क्या मिला मुझे बताओ, अंदर मिला AB क्रॉस AC प्लस AC क्रॉस AD। अब देखो AC दोनों में कॉमन आ रहा है, तो AC यहाँ किस में है, इसमें तो पहले है, बाद में है और उसमें पहले है, तो मैं इसमें भी मैं पहले लिख लूँ, तो माइनस कर दूंगा इसको, तो AB क्रॉस AC की जगह AC क्रॉस AB आ जाएगा और प्लस का AC क्रॉस AD आपको दे रखा है। अब ये आ जाएगा 1/2, AC मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा रहे बेटा, क्रॉस माइनस का तो AB, AC इधर ले लिया बाहर कॉमन, तो माइनस का तो AB और प्लस का क्या बचा AD। अब आप इस त्रिभुज में देखो, ये BD भी तो एक विकर्ण है कि नहीं है, ये इधर, तो त्रिभुज ABD में आप देखो, मैं ABD को एक अलग ही निकाल लेता हूं, यहां D B A ऐसे ही तो है, तो बोलो इसमें क्या होगा, AB प्लस BD, एक साइड में ये जा रहे हैं दोनों, बराबर किसके है, AD के। तो मुझे बताओ BD की वैल्यू क्या आएगी, AD में से AB माइनस होगी, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो 1/2 AC वेक्टर क्रॉस AD में से AB माइनस हो रही है, देखो AD में से AB, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, BD, तो यहां लिख दूंगा BD वेक्टर। ये इस समांतर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ चुका है। इसी के साथ ये अपनी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट होती है। किसी भी विद्यार्थी को कुछ भी डाउट हो तो मैंने आपको बोल रखा है, आप बेहिचक व्हाट्सएप नंबर 9462187280 कभी भी आप कॉल करके ओलाजी सर के नाम से सेव कर लो, और कभी भी आप कॉल या मैसेज इवनिंग टाइम में 5 बजे के बाद आप पूछ लेना। कभी भी कोई भी सवाल में प्रॉब्लम हो, आपकी उस समस्या का समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। कहीं भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में त्रिक गुणन के साथ।